होते पहला तिमोथी में जाने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहूँगा। नया नियम 5 भाग में बटा हुआ है। 4, 1, 14, 7, 1। फिर याद करिएगा, 4, 1, 14, 7, 1। हमने 4 सुसमाचार देख चुका है और एक कलीसिया का इतिहास जो प्रेरितों की कारनामा है उस भी हम देख चुका है। अभी हम 14 पुस्तकों में है जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर प्रेरित पौलुस को इस्तेमाल करके लिखा हुआ 14 पत्रियां में हमने रोमियो, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, गलातियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, उसके बाद में कोलोसियों, पहला थिस्सलुनीका, दूसरा थिस्सलुनीका, हम लोगों ने 9 पुस्तक देख चुका है। आज 10वीं पुस्तक जो हम देख रहा है पहला तिमोथी की पुस्तक है। अब पहला तिमोथी के पुस्तक को समझने के लिए ये 6 भागों में हम देखना पड़ेगा। आपके साथ हम देखना चाहेंगे पहला तिमोथी में जो है 6 अध्याय हैं। पहला तिमोथी में 6 अध्याय हैं, 113 आयतें हैं। 6 अध्याय, 113 आयतें। और यहाँ मैं आपके साथ ये 6 अध्यायों को हर अध्याय में पौलुस ने एक संदेश दिया गया है। जैसे ये पहला तिमोथी लिखने की उसकी पीछे मकसद क्या था। पौलुस ने तिमोथी को बता रहा है सच्चा शिक्षा और गलत शिक्षा। यहाँ सच्चा शिक्षा के बारे में हम अभी आपके साथ देखेंगे। पहला अध्याय 3 आयत से 20 आयत, याद रखिए, पहला अध्याय 3 आयत से 20 आयत में यहां बताता है सही शिक्षा क्या है और गलत शिक्षा क्या है। अभी हम आपके साथ पहला देखेंगे सही शिक्षा क्या है। आप 3 आयत से मेरे साथ देखिएगा, 3 आयत पढ़िएगा। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे। पौलुस चाहता था तिमोथी, जिसको वो अपना विश्वास में बेटा समझता है, वो इफिसुस में रहे और वहां काफी लोग जो गलत शिक्षा देता है उनको रोके और उनको समझाए ये गलत शिक्षा है, ये ना दे। तो अभी गलत शिक्षा हर जगह कलीसिया में आ जाता है। हर बार गलत शिक्षा जो है कलीसिया में घुस आता है। यहूदा के पुस्तक में हम देखता है 4 आयत कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया है। चुपके से आ मिले हैं। ये कभी कभी कलीसिया में गलत लोग भी चुपके से आ मिलता है और वो गलत लोग क्या करता है, अपने समझ और अपने ख्यालात पे चल के गलत शिक्षाएं ले आता है और कलीसिया को देता है। अभी पौलुस रसूल चाहता था इफिसुस की कलीसिया, जिसको बड़ा कलीसिया माना जाते थे और जो अच्छा कलीसिया है, और उस कलीसिया को पौलुस चाहते थे तिमोथी वहाँ ठहरे और गलत शिक्षा देने वालों को रोके। उसके बाद में हम देखते हैं
यहाँ 5 आयत 1 अध्याय की। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उन्नत हो। हाँ जी, हालेलुया। अभी यहाँ बहुत लोग शिक्षा तो दे रहा है वचन की पहचान नहीं हो करके। जैसे 7वां आयत हम पढ़ेंगे। और व्यवस्थापकों तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं। हाँ, समझना नहीं है तो समझाएगा कैसे? जो लोग समझता ही नहीं है तो क्या समझाएंगे? अब पौलुस कहता है नियम 9 आयत में कहता है नियम गलत लोगों के लिए बनाया गया है या गलत काम करने वालों के लिए बनाया गया है। 9 आयत पढ़ेंगे। ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, निश्चय के बेचने वाले, झूठों और झूठी शपथ रखने वाले और उनको छोड़ खरे उपदेश से सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। हाँ, वो बड़ा अच्छे लोगों के लिए वचन नहीं दिया है। ये व्यवस्था जो है पापियों के लिए बनाया गया है ताकि वो समझे ना करे। अब पौलुस धन्यवाद देता है 12 आयत में अपने उसकी बुलाहट के लिए और उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है उसके लिए। 12 आयत में। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ, अब पौलुस इनकार नहीं करता है यीशु मसीह के आगम, यीशु मसीह दुनिया में आने की वजह जो है पापियों के लिए है। 15 आयत पढ़ेंगे। 15 आयत। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, वो बोला पापियों को बचाने के लिए आया, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अब ये पौलुस 1 अध्याय में आगे बताता है, यहाँ 19 आयत में बताता है 2 बातें विश्वासियों की जीवन में बहुत ज़रूरत है। 2 बातें बहुत ही ज़रूरत है। क्या है? 19 आयत। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसके कारण जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास नंबर 1, नंबर 2 अच्छे विवेक को थामे रखो। फेथ एंड गुड कॉन्शियस, ये 2 चीज़ पकड़ के रखो, छोड़ो मत, कभी छोड़ो मत, कभी छोड़ो मत, क्योंकि इसकी छूट जाने से बहुतों का जीवन नाश हो गया है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रखें। हालेलुया। अभी हम 2 अध्याय आपके साथ देखेंगे। इसके 2 अध्याय में यहाँ पौलुस क्या सिखाता है? पब्लिक वर्शिप, ये इबादत करने के तरीका, कैसे हम लोग इबादत करना है। हाँ, पढ़ेंगे 1 आयत। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब के लिए प्रार्थना करना है। और इसके बाद राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आप चैन से जीवन जीना चाहता है तो अपने सरकार के लिए प्रार्थना करो। जब सरकार को परमेश्वर संभालेगा, उनके मन की शांति होगा। परमेश्वर की शांति आपके सरकार के मन में होगा तो वो भी उस शांति में देश को सही चला पाएंगे। इसीलिए बोला सरकार के लिए प्रार्थना करो। आप सरकार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है तो क्या होगा? सरकार की दिमाग में
कुछ और बातें आएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होगा और वहाँ आपको तकलीफ होंगे। इसीलिए वचन कहता है आप सरकार के लिए प्रार्थना करो। इसके बाद में हम देखता है 8 आयत में क्या कहता है। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हाँ, विवाद ना करके, झगड़ा ना करके, पुरुष हर जगह हाथ उठाकर परमेश्वर की पास प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और ये औरत के बारे में भी बताता है 11 आयत में। औरत कलीसिया में गड़बड़ नहीं करने के लिए, एक सेवा नहीं करने की बात नहीं कर रहा, गड़बड़ नहीं करने के लिए, क्योंकि औरतों का आदत है बात यहाँ से वहाँ करना और यहाँ की वचन वहाँ ले जाना। अभी 11 आयत क्या कहता है? और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ, पूरी अधीनता से सीखना चाहिए स्त्री को। ठीक है, क्यों 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 सीखना चाहिए? और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आगे चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हाँ, कलीसिया का मीटिंगों में बीच में घुस के मत बोलता, या आदमियों की सर पे चढ़ के बात मत करो। अब आदमी के कौन है? उनके अपने पति, उनके पति के ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ना, पति के अधीन रह के बात करो। हाँ, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। आदम पहले बनाया गया था, इसीलिए जो पहला है उसको दूसरा आया हुआ आदम क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। यहाँ आगे हम देखते हैं 14 आयत। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। औरतों का कमजोरी बता रहा है, बहकावे में जल्दी आ जाते हैं औरत। ये बात नहीं है सब औरत ऐसे ही है, किसी औरत की बात कर रहा है। तो बहकावे में आता है, इसीलिए शैतान ने उनको बहकाया है। 3 अध्याय में हम देखता है यहाँ कैरेक्टर, यहाँ एक क्या बोलता है, एक चरित्र, जो पोटेंशियल लीडर्स, कलीसिया की पोटेंशियल लीडर्स की चरित्र क्या है। 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। हाँ, आप कलीसिया की लीडर बनना चाहता है, गलत काम नहीं है, वो सही काम है, बोलता ये अच्छा है, मगर साथ में अपना चरित्र को भी ऐसा ही तैयार करे। कैसे? 2, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। हाँ, अध्यक्ष बनना है, कलीसिया का हेड बनना है, बन सकता है, अच्छी बात है, मगर विवाद गड़बड़ करने वाला, झगड़ा करने वाला नहीं, एक पत्नी वाले आदमी। आगे संयमी, सुशील, सभ्य, पुनाई करने वाला। हाँ, पुनाई करने वाले, और सिखाने में निपुण हो। ये देखो, बोला देखो क्या नहीं और क्या करना चाहिए, यहाँ पूरा लिस्ट किया हुआ है। एक बिशप के लिए, एक डीकन के लिए, एक पादरी के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, परमेश्वर का वचन में उनका नाम नंबर लिस्ट किया हुआ है। हालेलुया। अभी 8 आयत पढ़ेंगे। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। हाँ, सेवकों को गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़, हाँ, और नीच कमाई के लोभी ना हो। हाँ, 2 रंगी, पियक्कड़, नीच कमाई के लोभी ना हो। हालेलुया। दैट्स व्हाई 10 आयत में कहता है, इसीलिए
10 आयत में यूं कहता है, पढ़ेगा। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। हाँ, पहले परखे जाएं, निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। यहाँ 3 अध्याय में ये बताता है कलीसिया की सेवकों का क्या चरित्र होना ज़रूरत है। ये 3 अध्याय में हम देखते हैं और हम 3 अध्याय की 16 आयत में यीशु मसीह की बातें बताता है, पढ़ेंगे। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद, भेद क्या है? ये कौन सा भेद है? हाँ, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में जिसका अन्य प्रचार जातियों में प्रचार हुआ, हुआ, जगत में उसका उस पर विश्वास किया गया, जगत पे उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा पे ऊपर उठाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां हम आपके साथ 4था अध्याय में जाएंगे। 4था अध्याय हमें क्या सिखाता है बोलने से, प्रॉपर टीचर्स, सही शिक्षा देने वाले 1 से 16 आयतों में हम देखता है। क्योंकि यहाँ गलत शिक्षा क्या है, यहाँ हम पढ़ेंगे 1 आयत 4 का 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास में बहक जाएंगे। हाँ, शैतान, दुष्ट आत्माएं का कोशिश यही होगा लोगों को सही शिक्षा से हट जाए। सही शिक्षा जो परमेश्वर का दिया हुआ शिक्षा से हट के मिलता जुलता कुछ और करे। दो आयत पढ़ें। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिनका विवेक जलते हुए लोहा। क्यों? 3 आयत कहता है, जो ब्याह करने से रोकेंगे, ब्याह करने से रोकेंगे, शादी ना करो, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हाँ, भोजन की वस्तुओं को ये मत खाओ, वो मत खाओ, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। 6 आयत। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तिमोथी को पौलुस बताया विश्वास में बढ़ने की तरीका क्या है, क्या करना है, यहाँ उसको बताया है। और 12 आयत में उसको ये वार्निंग दिया है उसके चरित्र कैसा होना चाहिए। कोई तेरी जीवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, या आदर्श बनने के लिए शिक्षा दे रहा है। एक कलीसिया की शिक्षा देने वाला पास्टर उसके जीवन में दूसरों के लिए उदाहरण होने के लिए यहाँ बता रहा है। यार, और 13 आयत हम पढ़ेंगे। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहे। जब तक पौलुस वहाँ ना आए इफिसियों के कलीसिया में,
तीमुथियुस को बोल रहा है वहाँ रहो और क्या क्या करना है, पढ़ने, उपदेश और सिखाने में लोली फिर है। फिर क्या क्या करना है बोला? जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, बाइबल और पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लोली और रहे। वचन सिखाने में लीन रहे। और 14 आयत में बोला अपने वरदानों को भी इस्तेमाल करो। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिले हैं, निश्चित मत रहना। यहाँ 16 आयत में हम देखता है, आखिरी में बोलता है अपने आप को भी और अपने शिक्षा को भी गौर से देखो। हम पढ़ेंगे, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अपने और अपने सुनने वाले के लिए, अपने लिए भी और अपने सुनने वाले भी, दोनों के लिए उद्धार के कारण होगा। अभी 5वां अध्याय 1 आयत से 6 अध्याय 2 आयत तक रिश्ताओं की बात करता है। रिश्ता, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं 2 आयत में बुजुर्ग महिलाओं को क्या करना चाहिए, और एक से पढ़ेंगे। किसी बूढ़े को ना डांट, हाँ, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उससे पिता जानकर समझा दे, उसको पिता जान के समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बुरी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन समझकर। बाइबल में हमें रिश्ता कैसे समझना वो सिखाता है। रिश्ता क्या है? बुजुर्गों को पिता समझे, बुजुर्ग औरतों को माता समझे, जवान स्त्रियों को बहन समझे। ये एक रिश्ता सिखा रहा है। मन में उनके बारे में गंद ना सोचे। हालेलुया। और यहाँ बताता है यहाँ 6 आयत, जो विधवा पढ़े 6 आयत, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। हाँ, वो दुनिया वो दारी हो जाएगा तो वो जीवन खत्म हो जाएगा, उसका आत्मिक जीवन खत्म है बोलता। तो यहाँ हम और भी देखते हैं 13 आयत, और इसके साथ ही वे घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। कोई लोग, कोई विधवा जो काम नहीं है तो हर बात में फंस जाता है, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ करता है, और घर जाके चुगलियाँ खाते हैं। तो यहाँ बताता है ऐसा नहीं होने के लिए 16 आयत पढ़ेंगे। यदि किसी विश्वासनीय के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वो उसकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। हालेलुया। यहाँ हमको वचन ऐसा सिखाता है। उसके बाद में 5वां अध्याय में हम देखेंगे 24 आयत। कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। यहाँ कलीसिया में बहुत लोग सोचता है कलीसिया स्वर्ग है। नहीं। कलीसिया नूह का जहाज जैसा है। आपको समझ में आया? नूह का जहाज,
नूह का जहाज में 8 आदमी के साथ साथ वहां 2-2 जानवर, हर प्रकार की जानवर भी वहां था। 2 हाथी था, 2 शेर था, 2 चीता था, समझ लीजिए हर प्रकार की जानवर 2-2 था। जब दरवाजा बंद हो गया उस जहाज में, तो काफी समय पानी था। जब तक पानी था बाहर, तो अंदर लोग टट्टियां भी करती थी, जानवर भी टट्टियां करते थे। तो अंदर में बदबू तो बहुत था। हाँ जी, बदबू तो अंदर बहुत था, मगर पानी से तो बच गया। इसके बानी लोग कलीसिया में बचे हुए लोग हैं, मगर अंदर आकर के भी गंद करता है। वो गंद काम को बंद करवाना शिक्षा के द्वारा बाइबल हमें सिखाता है। हालेलुया। तो अभी 6 अध्याय में हम आपके साथ आखिरी देखना चाहेंगे। 6 अध्याय कहता है हमको कैसा मोटिवेट करना है लोगों को, कैसा समझाना है, कैसा सच्चाई में इनको ले आना है। यहां हम देखते हैं 5 आयत पढ़ेंगे। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भलाई कमाई का उदार। बहुत लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वो सोचता है सेवा करना प्रभु का, जिसको बोलता है भक्ति, ये भक्ति को सोचता है ये अच्छा कमाई का साधन है। वो सोचकर कमाई करने के लिए भक्ति करता है। नहीं अजीजों, ऐसा नहीं है। बहुत लोग पैसा बनाने के लिए आता है, मगर क्या होता है? बाइबल कहता है 9 आयत 6 का 9 पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। अमीर बनना चाहता है तो उनका जीवन बिगड़ जाता है पैसों की लालच में। इसीलिए 11 आयत हम पढ़ेंगे। पर है परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ, और 12 आयत बताता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। ये बता रहा है कलीसिया में हमारे जीवन कैसा बर्ताव करना चाहिए। और 20 आयत हम पढ़ेंगे आखिरी में। हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। हालेलुया। परे रहने के लिए बोलता है। किस किस की बात परे रहने के बता? अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे, विरोध बातों से परे रहे। तो 6 अध्यायों में हमें क्या क्या जीवन कैसा जीना चाहिए हम देखता है। 6 अध्यायों में हमें ये शिक्षा मिला है। पहला अध्याय हम सिखाता है गलत टीचिंग्स, गलत शिक्षा क्या क्या है, और दूसरा सिखाता है प्रार्थना कैसा करना है। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है एक लीडर, एक कलीसिया की सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। चौथा बताता है
कैसा सही शिक्षा में होना है। पांचवा बताता है रिश्ताओं में समझ आने के लिए, और छठा हमें सिखाता है प्रॉपर मोटिवेशन होने के लिए। ये पहला तिमोथी के 6 अध्यायों की शिक्षा है। हालेलुया। आप भी पहला तिमोथी 6 अध्याय को फिर पढ़िए और देखिए परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है।